of tenses, and in this video we will learn about simple present tense. By the way, I'm so jealous of you people. How lucky you are कि स्कूल खुद आपके फोन्स पे चलकर आ रहा है, आपको पढ़ाई कर रहे हो एकदम सोफे पे बैठ के मस्त, और हम लोग सुबह सुबह 6 बजे उठ के तैयार होके स्कूल जाते थे, फिर वहाँ पे भी डांट खाते थे कि ये तुम्हारा घर नहीं है, अच्छे से बैठो. Okay, by the way, let's get back to the topic. You can see some questions on your screen. Try to answer them. First, who cooks food at your home? आपके घर में खाना कौन बनाता है? Second question, how many months are there in a year? एक साल में कितने महीने होते हैं? What time do you wake up in the morning? आप सुबह किस समय उठते हैं? Can you fly? क्या आप उड़ सकते हैं? What are you doing right now? आप अभी क्या कर रहे हो? I know you will be thinking कि इतने easy questions क्यों पूछे हैं मैम ने? In next few minutes you will understand why I have asked you those questions. Come on, let's discuss the answers. Okay, so in first question I have asked you who cooks food at your home. Of course, many of you have answered कि मम्मा बनाती हैं, दादी बनाती हैं, चाची बनाती हैं, या जो भी लेडीज़ होती हैं वो बनाती हैं. That's fine, मेरे घर पे भी मम्मा चाची ही बनाते हैं. In another question you have answered कि 12 months होते हैं, नहीं 10 होते हैं. कितने होते हैं? Yes, there are 12 months in a year. फिर थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग सुबह कितने बजे उठते हो, तो आप लोगों ने अपने टाइमिंग के हिसाब से बताया होगा. जैसे मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, ऐसे ही आप लोग ने अपना टाइम दिया होगा 7 बजे, 8 बजे, 5 बजे. फिर आई हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, कैन यू फ्लाई? तो सबका आंसर वुड बी अ बिग नो. और सोच रहे होगे मैम ये भी कोई पूछने की बात थी, हम इंसान हैं, हम कैसे उड़ सकते हैं? एंड इन द फिफ्थ क्वेश्चन वेयर आई हैव आस्क्ड यू व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, तब भी आपको लग रहा होगा कि मैम ये कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो. ऑफ कोर्स हम आपकी वीडियो देख रहे हैं, या हम बैठे हैं, या हम पढ़ रहे हैं. ऐसा ही कुछ आंसर आया होगा, राइट? हैव यू ऑब्जर्व दैट अमंग्स ऑल दोज 5 क्वेश्चंस 4 are in simple present tense, whereas the fifth question is in present continuous tense. कैसे आइडेंटिफाई किया हमने? It's very simple. जब हमने आंसर किया लाइक आई एम सिटिंग और आई एम वॉचिंग वीडियो और आई एम स्टडिंग, हमने नोटिस किया कि जो हमारी बेस फॉर्म है वर्ब की, दैट इज स्टडी, सिट और वॉच, उसके साथ में ing लगा है, जो कि हम कॉन्टिन्यूस में लगाते हैं. इट इज़ सो ईजी, राइट? और इतना ही नहीं, आपने और भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस की होंगी शायद, और अगर नहीं की तो मैं हूँ ना, मैं नोटिस करवाती हूँ. इन आवर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था आपके घर में खाना कौन बनाता है. हमारा आंसर सबका सेम था, मम्मा, चाची या कोई भी. तो कितना जनरल स्टेटमेंट है ना कि सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम आया कि घर की लेडीज़ बनाती है. अब ये मत बोलना कि मैम लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे तो पापा वगैरह भी बनाते हैं. बनाते हैं पर रोज़ नहीं बनाते हैं ना. जब भी कोई ऐसा पूछेगा कि हु कुक्स फूड एट योर होम, तो सबसे पहले ये निकलेगा ना, माय मदर कुक्स फूड एट आवर होम. तो एक दिन किसी ने बना लिया, उससे हमारी जो जनरल स्टेटमेंट है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. देन इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि एक साल में कितने महीने होते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन क्या था, क्या आप उड़ सकते हो? कैन यू फ्लाई? तो दोनों ही क्वेश्चंस में सबका आंसर सेम था. ऐसा नहीं था मेरे ईयर में 10 महीने होते हैं और आपके ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. ऐसा तो नहीं था ना. बहुत फैक्ट है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको ना तो आप चेंज कर सकते हो ना मैं चेंज कर सकती हूँ कि 12 महीने होते हैं एक साल में. सेम वे
ना आप उड़ सकते हो, ना मैं उड़ सकती हूँ, ना ही कोई और इंसान उड़ सकता है। तो ये भी एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स हुए। अब आती है थर्ड क्वेश्चन की बारी, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप सुबह कितने बजे उठते हो। तो वो हमारा रूटीन डिस्क्राइब कर रही है या फिर हमारी एक हैबिट बता रही है। जैसे आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मैं सुबह 4 बजे 6 बजे तक उठ जाती हूँ। देयर वुड बी सम पीपल जो थोड़ा लेट उठते होंगे, उनका रूटीन है कि वो लेट उठते हैं, अपना उस तरीके से काम करते हैं। या जब आप स्कूल जा रहे हो तो आपका डेली का एक स्केड्यूल होता है कि मेरे को इतने बजे उठना है, तभी जाके मैं अपनी बस कैच कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो वो हमारी रूटीन और हैबिट को डिस्क्राइब कर रहा है। वेयर एज इन फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों नहीं है उसको भी मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, अभी आप क्या कर रहे हो। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आधे घंटे बाद पूछूं या 2 दिन बाद पूछूं तो क्या आंसर सेम होगा? Of course not. Whereas in all the above 4 questions आंसर सेम ही रहने वाला है। इसीलिए हमें ये आइडेंटिफिकेशंस है जिससे हमें पता चल गया कि हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो उसी टाइम की कॉन्टिन्यूटी को, उस एक्शन को जो उस टाइम पे हो रहा है, सिर्फ उस इवेंट को डिस्क्राइब करता है। और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो लॉन्ग टर्म सिचुएशन या वो यूनिवर्सल फैक्ट्स ट्रूथ जो कभी बदले नहीं जा सकते, या कोई हैबिट है या कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, वो वाले सिचुएशंस को डिस्क्राइब करता है। सो इन ऑल अगर हम सम अप करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस द सिचुएशंस ऑफ generalizations, universal truths and facts, routines and habits, and many more. In English language, the simple present tense is the basic tense and uses the base form of the verb. Only in case of third person singular we add s or es to the base form of the verb. अब ये कैसे पता चले कि base form of verb क्या होती है? So जो वर्ब्स विदाउट किसी एंडिंग के होते हैं, अब एंडिंग क्या है, जैसे कि ing, ed, ये जो एंडिंग्स के बिना होती हैं क्रिया, वर्ब्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं, वो बेस फॉर्म होती है जिसको हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट, डांस, सिंग, टॉक, वॉक एक्सेट्रा। अब ये कैसे पता करें कि कब एस और एस लगाना है और कब बेस फॉर्म यूज करना है वर्ब का? आपको पता है? नहीं पता है? तो चलो देखते हैं। वेल, इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न दैट फर्स्ट पर्सन इंक्लूड्स आई एंड वी, सेकेंड पर्सन इंक्लूड्स यू, एंड थर्ड पर्सन इंक्लूड्स ही, शी, इट, दे। गेटिंग बोर्ड? यही सोच रहे हो कि हर बार हम ये पढ़ते हैं और हर बार हम भूल जाते हैं? Why to fear when Ayu Devi is here? Shh! It's mine and my friend's secret. आपको भी जानना है? Okay, come with me. I'll introduce you to Ayu Devi, and I can bet उसके बाद ना आप कभी नहीं भूलोगे और कभी कंफ्यूज नहीं होगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। चलो। नमस्ते, मैं हूँ आयु देवी। आयु देवी, आयु देवी। मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही पसंद है। Cheers to Ayu Devi! Now we get to know that we use first form of verb with I, you, they and we, whereas we use first form of verb plus s or es with he, she, it or any name. किसी भी नेम, फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, रीटा, रिया, इन किसी भी नाम के साथ में, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में
हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस ऐड करते हैं और ही और शी के साथ ऐड करते हैं. ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. Before starting with the structure to frame sentences, let's have a glance on the usage of simple present tense. In the beginning of the video, we have learned that we use simple present tense to express universal truths or facts, for general statements, for routines and habits. We also use simple present tense for permanent situations, for newspaper headlines, for giving directions and instructions, after, when, until in future statements. Following are the usage of simple present tense. Now, let's begin to learn how we can frame sentences in positive, negative, and interrogative. Let's see. Here is how to frame positive sentences. The rule for framing positive sentences is subject plus verb की first form, जिसको यहाँ पे हमने V1 से डिनोट किया है, प्लस S और ES in case of third person singular plus object. In some of the sentences ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने तो रूल में ऑब्जेक्ट भी लिखवाया है तो अब ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए. इट इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी टू हैव ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. लेट्स अंडरस्टैंड विथ सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, ही प्लेज फुटबॉल डेली. इन दिस सेंटेंस he is our subject, plays is V1 जिसमें हमने S ऐड करा है बिकॉज he जो है वो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्लस ऑब्जेक्ट फुटबॉल. देन सेकेंड सेंटेंस, I go for a walk in the evening. In this, I is our subject and go is our V1. Now you can understand the difference कि I के साथ में हमने go लगाया है, इसमें हमने ES ऐड नहीं करा है. याद है ना आयु देवी का वो रूल जिसमें उन्होंने बताया था I, you, they, we के साथ में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. थर्ड एग्जाम्पल इज रिया डांसेस ग्रेसफुली. रिया इज अ नेम एंड सब्जेक्ट ऑल्सो, और वो किसी का नाम है, इसलिए हमने डांस जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें ES ऐड करा है. नेक्स्ट we will understand the structure for framing negative sentences. There is a slight change. जैसे positive sentences में third person singular के साथ हम base verb में S और ES ऐड करते हैं, negative sentences में हम base verb को touch नहीं करते हैं. We do not add S और ES in base verb. Instead, do, does का यूज करके सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं. Here the question arises, कब डू यूज करना है और कब डज यूज करना है. इट इज वेरी सिंपल. आयु देवी याद है ना, उनके साथ डू यूज करना है, बाकी जो बचे उनके साथ डज यूज करना है. लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर नाउ. द रूल for framing negative sentences in simple present tense is subject plus do or does plus not plus V1 plus object. For example, he does not play football daily. In here, he is our subject, does not. ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने उसके साथ में डज यूज किया है, नॉट ऐड करा है, एंड V1 को हमने बेस फॉर्म में ही रखा है. हमने उसके साथ में कोई भी S या ES ऐड नहीं करा है.
he does not play football daily. In our next example, I do not go for a walk. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट I है और ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने इसके साथ में do not यूज किया है. Then our third example is you do not dance gracefully. You फिर से हमारा सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ में हम डू यूज करेंगे, या फिर जो हमारा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि हम आयु देवी के साथ में डू यूज करेंगे. नाउ कम्स द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस, दैट इज interrogative, in which we ask questions. Take a look on how to frame these sentences. So, the rule for framing interrogative sentences is do or does plus subject plus V1 plus object plus question mark. Yes, it is very important to put a question mark in the end of the sentence. अब यहाँ पे हमने क्या किया है, डू और डज को सबसे पहले शिफ्ट कर दिया है सब्जेक्ट के भी. लुक एट द एग्जाम्पल्स. डज ही प्ले फुटबॉल? डू यू गो फॉर अ वॉक? डज रिया डांस ग्रेसफुली? अगेन डू और डज हमें आयु देवी का मंत्र अपनाना है और अकॉर्डिंगली डू और डज का यूज करना है. Now there are two things to remember. One that I have already told you, आपको सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क यूज करना है. एंड another thing, if you are making negative question, then add not after do or does. सब्जेक्ट से पहले और do और does के बाद में आपको not लगाना है. Have you seen how easy it is to learn tenses? It just needs a little concentration and a will to learn, and a teacher like me, of course. But अभी भी एक प्रॉब्लम है. अगर कभी किसी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हुआ तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? कम ऑन, डोंट स्क्रैच योर हेड्स कि मैम आप तो एक के बाद एक बॉम्ब्स फोड़े जा रहे हो. डोंट वरी, इट इज़ वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई दैट. आपको सिर्फ ये देखना है कि हिंदी के सेंटेंस में जो क्रिया है वो ता हूँ, ती हूँ, ते है पे एंड होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखती हूँ, तो क्या हो रहा है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया की जो बेस फॉर्म है उसके साथ में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ये लग जाएगा और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस और फिर आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो. जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी. मैं लिखती हूँ, I write. वह खेलता है, he plays. वह फुटबॉल खेलता है, he plays football. Isn't it easy? Now we have to practice so that there would be no chance of forgetting it, right? But before moving on to our exercises, let's have a look on how to do the work in your notebook. Here is a reference. You can see how neatly the work has been done. You have to put the date on which you have seen the first video with the title Tenses Introduction. Then why tenses are important and a flow chart explaining the main kinds of tenses and its parts. Similarly, when you will watch the second part of this video, you have to put that date, then tenses, present tense, simple present tense, and you have to write it very properly. I have used color pens to show you how the work should be done, but it is not at all compulsory for you all. आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं.
मैंने कलर पेन सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि चीज़ें कैसे सेपरेटली लिखनी है, इसलिए यूज़ किया था। आप ब्लू, ब्लैक, जो भी आपका मन करे आप वो पेन यूज़ कर सकते हैं। अब इस वीडियो के साथ में देयर विल बी एन अटैचमेंट ऑफ अ PDF फाइल इन विच एक्सरसाइजेज विल बी देयर, और एक्सरसाइजेज करने के बाद में लास्ट में आंसर्स होंगे, सो नो चीटिंग। पहले आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, क्वेरीज को नोट डाउन करेंगे, एंड ओनली आफ्टर दैट यू विल गो टू रेफर दी आंसर्स। tada, that's all. Let's meet in our next video.